जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब आपकी लाइफ में ये प्यार बढ़ेगा, पैसा अपने आप बढ़ेगा। और इसके और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको प्रैक्टिस के दौरान एज अ बाय प्रोडक्ट मिलते चले जाते। आपसे बात करके उस दिन मैंने खुद की कमियों को अच्छे से जाना, फिर खुद पर काम करना शुरू किया। ऑल्दो आई एम स्टिल नॉट परफेक्ट, at least I'm daily trying these days to make myself happy. Practicing self love, chanting, scripting, trying to change my vocabulary from busy to easy. Still, there are days in which I don't feel like doing anything. फिर आपकी कुछ बातें याद आती हैं। खुश रहने के लिए भी तुम्हें कितना सोचना पड़ रहा है। सिर्फ जॉब ही लाइफ होती है क्या? मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी लाइफ को हैप्पी बनाने की। हालांकि अब भी कभी कभी मुझे अकेलापन बहुत काटता है, पर फिर भी अब मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी बातों को फॉलो करूँ। सारी नहीं, जितना हो पा रहा है उतना ही कर रही हूँ। होपफुली सब जल्दी भी कर पाऊँ। पर अब आपसे बात करके उस दिन बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि कोई सच में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है मदद करने के लिए। मैं सच्चे दिल से आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आपसे हमेशा टच में रहना चाहूंगी ताकि अपनी लाइफ को और बेहतर बना पाऊँ आपकी गाइडेंस में। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव। I honestly love the honesty of this email. सच में कई बार ऐसा होता है कि ये सब चीजें हमें शुरू से तो सिखाई नहीं गई है। हमें हमेशा यही बताया गया है कि हर दूसरा इंसान आपसे पहले है और आपसे आगे है। तो इन सब में क्या करते हैं, हम खुद को बिल्कुल भूल ही जाते हैं। और जैसे नर्सरी से स्कूल स्टार्ट होता है ना, वैसे सेल्फ लव का स्कूल भी नर्सरी से स्टार्ट होता है। अब आपको कैसा लगेगा जब आपसे कोई ये कहे कि तुमसे प्यार करने की कोशिश करनी पड़ती है? डेफिनेटली आपके मन में यह आएगा, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि मुझसे प्यार करने की कोशिश करनी पड़ रही है? वैसा ही हमारे साथ होता है इनिशियली, जब रेजिस्टेंस आता है कि हमें कोशिश करनी पड़ती है खुद से प्यार करने की। जब लोग मुझसे बोलते हैं हम ऐसा करते हैं, फीलिंग नहीं आती, कुछ फील ही नहीं होता। कोशिशें चल रही है ना। अच्छा, आपको कैसा लगेगा? अच्छा, फिर जब आप कोशिश करना शुरू भी करते हो फिर बीच बीच में बंद कर देते हो, आपको कैसा लगेगा जब आपका जो पार्टनर है, आपका जो लविंग पर्सन है, वो कभी आए कभी नहीं आए, कभी प्यार करे कभी नहीं करे? क्या आपको ऐसे रिलेशनशिप में जाना है जो ऑन ऑफ रिलेशनशिप होती है? आई एम श्योर नॉट। हमारे साथ भी तो यही होता है। हम कभी कभी सेल्फ लव करते हैं, कभी कभी नहीं करते, कभी कभी प्रैक्टिसेस करते हैं, कभी कभी नहीं करते। मतलब हम खुद के साथ ऑन ऑफ रिलेशनशिप में चले जाते हैं। अब आप मुझसे मेल करते हो, कमेंट करते हो कि आपने ये तो बताया ही नहीं कि सेल्फ लव करें कैसे। उसके एक कारण है। उसका कारण यह है कि हर इंसान की प्यार महसूस करने की अलग अलग भाषा होती है। कैसे? कई लोग ऐसे होते होंगे जिनको गिफ्ट्स मिलने पर अच्छा लगता है, बाहर जाने पर अच्छा लगता है, सरप्राइजेस मिलने पर अच्छा लगता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कंसिस्टेंसी पसंद है, क्लियर कम्युनिकेशन पसंद है। क्लियरली, ओपनली अच्छे से बात की जाए, रेगुलरली की जाए, जिसको मैंने कंसिस्टेंसी कहा। थोड़ी ट्रांसपेरेंसी हो चीज़ों के बीच में, चीज़ें शेयर आसानी से करें। नीडलेस टू से कि जो भी मेरे लोग हों वो इररिस्पेक्टिव मुझे मेरी साइड पे चाहिए होते हैं। गलती कर रही हूं तो सामने से बोल दो। ये मेरी परिभाषा है प्यार महसूस करने की। अब क्या होगा अगर कोई मुझे बहुत गिफ्ट्स देगा, बाहर जा रहे हैं, ऑफ कोर्स आई फील गुड, लेकिन हो सकता है प्यार ना महसूस करूं। अच्छा, जो दूसरे लोग हैं, कई बार सामने वाले की जो लैंग्वेज है प्यार महसूस करने की, हो सकता है उसको गिफ्ट्स मिलने पर ही प्यार महसूस हो। उससे अगर मैं अच्छे से बात कर रही हूँ, उसकी केयर कर रही हूँ, उसको उसको लव महसूस ही नहीं हो, उसको लगेगा हाँ बात ही तो कर रहे हैं लेकिन गिफ्ट तो नहीं दिया ना, सरप्राइजेस तो नहीं दे रहे ना। इसीलिए जब मैं आपकी उन बातों का जवाब नहीं देती ना कि सेल्फ लव कैसे करें, उसका कारण ये होता है कि सबकी लैंग्वेज अलग होती है। इसलिए कभी कभी मुझे अपने क्लाइंट्स को पुश करना पड़ता है सेल्फ लव के लिए, क्योंकि ये कितना मजबूत पिलर है ना, इतना मजबूत पिलर है। मुझे लगता है कभी कभी तो हमारी लाइफ में पैसा भी तभी आता है जब प्यार आता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे सवाल दूंगी, कुछ क्वेश्चंस दूंगी, जिनके जवाबों में आपको अपने जवाब मिल जाएंगे। और फिर भी अगर प्यार को
महसूस करने में, आगे बढ़ने में कहीं भी कोई परेशानी आए तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल दूर हूँ। और अब तो कई बार ऐसा होता है जब लोग मुझसे बोलते हैं कि हमें ईमेल करना नहीं आता, अब आपके लिए भी गुड न्यूज़ है, अब हम व्हाट्सएप पर भी आपके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कमेंट्स में नहीं। जो कमेंट्स आपको रिप्लाई आते हैं फेक नामों से, फ्रॉड अलर्ट, वो हम बिल्कुल भी नहीं है। आपको कमेंट करके हम व्हाट्सएप नंबर कभी शेयर नहीं करेंगे और किसी पेमेंट की बात नहीं करेंगे। अच्छा, फिर भी सेल्फ लव में प्रॉब्लम है? देखो, वैसे तो सेल्फ लव पर हमने एक बहुत शानदार सब्लिमिनल ऑलरेडी अपलोड किया गया है, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर कमेंट्स और मेल्स आते हैं कि ये तो हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है मैम। तो अगर आप सच में चाहते हो कि इंग्लिश में एक सब्लिमिनल अपलोड किया जाए तो एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सब्लिमिनल, सेल्फ लव सब्लिमिनल हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। प्लीज हिंदी और इंग्लिश कमेंट करके बताना। और अब हम आगे बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस के लिए, लेकिन उसके पहले मैं उसके बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूं ताकि आपको सच में पता चले व्हाई यू नीड टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, ताकि आपको सच में ये पता चले कि आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करके लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है क्यों। सबसे बड़ा बेनिफिट, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। देन आप मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाते हो। आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी फिटनेस बढ़ती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी। आप खुद को बहुत अच्छे से जानने समझने लग जाते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आती हैं। और शायद एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि जितना ज्यादा सेल्फ लव बढ़ेगा आपकी लाइफ में पैसा भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। जी हाँ, जितना ज्यादा आपकी लाइफ में प्यार बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में पैसा बढ़ेगा। मुझसे ये मत पूछना ये क्यों होगा और कैसे होगा, इसका जवाब बहुत लंबा है, लेकिन ये होगा, ये मैं कह सकती हूँ। और इसके और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको प्रैक्टिस के दौरान एज अ बाय प्रोडक्ट मिलते चले जाते हैं। और अब मैं आपसे बिना किसी देरी के वो सवाल डिस्कस करना चाहती हूँ। वो ऐसे कौन से सवाल हैं जो आपको ये क्लैरिटी दें कि आप कैसे सेल्फ लव स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लें और इनके जवाब या तो आप कमेंट में लिख सकते हैं डिटेल्ड, और या फिर आप पेन पेपर लेकर खुद घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, आप अपने इंपॉर्टेंट लोगों से, जो लोग आपके लिए जरूरी हैं, उन लोगों से आप कैसे ट्रीट होना पसंद करते हो? वो ऐसा क्या करें जब आपको लगे कि हाँ दे लव यू? इसका एक डिटेल्ड आंसर आप लिखना। आपको समझ में आएगा कि आपको क्या पसंद है, आपकी लव लैंग्वेज क्या है। नंबर 2, अगर आप अपने लिए एक इंपॉर्टेंट इंसान हो या होते तो आप खुद को कैसे ट्रीट करते? वो पहला वाला आंसर और दूसरा वाला आंसर, इन दोनों को मिक्स करके देखना। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आप खुद के लिए क्या चाहते हो और आपको खुद के साथ क्या करना चाहिए। वो मैच करके देखना कि क्या आप ऐसा खुद के साथ करते हो। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर सेल्फ लव। तो भैया ऐसा है, चलो काम पर लग जाओ, शुरू हो जाओ, बिकॉज आपको काम चाहिए ना, आप लोगों को जॉब चाहिए। यू आर योर फर्स्ट जॉब एंड यू आर योर फर्स्ट रिलेशनशिप। और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ और वीडियोस चाहिए सेल्फ लव के, उसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो आपको इसी स्क्रीन पे मिल जाएंगे। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। नमस्ते, थैंक यू।